फट जाएगी और अंदरूनी ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी। आपको किट दी जाती है जिसमें 5 टैबलेट्स आती हैं, क्योंकि कई बार रिटेन प्रोडक्ट्स रह जाते हैं, टुकड़ा बच जाता है और सफाई के दौरान उसकी बच्चेदानी को भी चोट लग गई, बच्चेदानी फट के अंदर आंतों को भी चोट लग गई। बिना प्रोटेक्शन संबंध बनाने के बाद प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ गया, पीरियड्स मिस हो गए, स्ट्रेस नेक्स्ट लेवल है। अब मन कर रहा है पपीता खा लूं, कॉफी पी लूं, काढ़ा ले लूं, कैसे बच्चे को गिराऊं, मुझे बच्चा नहीं चाहिए, अब मैं क्या करूं। अनवांटेड अनचाही प्रेगनेंसी के केसेस में ये कंफ्यूजन, ये सिनेरियो होना बहुत कॉमन है। इसीलिए मैं डॉक्टर प्रियंका, आपकी फ्रेंडली ओबीगाइनी, आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें हम डिटेल्स में बात करेंगे अबाउट अनवांटेड प्रेगनेंसी। बिना प्रोटेक्शन इंटरकोर्स किया अनवांटेड प्रेगनेंसी हुई और अब आपको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए तो क्या करें। तो ऐसे में प्रेगनेंसी कंफर्म कैसे की जाती है, क्या कुछ जरूरी टेस्ट हैं जो आपको कराने चाहिए प्रेगनेंसी कंफर्मेशन के लिए या गोली खाने से पहले। होम रेमेडीज जैसे काढ़ा पीना, कॉफी लेना, कुछ और घरेलू तरीके क्या जिससे प्रेगनेंसी गिराई जा सकती है, ऐसे इन तरीकों की क्या सच्चाई है, सेफ मेडिकल ऑप्शंस क्या रहते हैं और कुछ ऐसी डेंजरस मिस्टेक्स जो आपको अवॉइड करनी है, नहीं तो आपको जान का खतरा भी हो सकता है, सीधे इमरजेंसी पहुंच सकते हो। तो ये सारी चीजें हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। किसी भी कपल को जिसको लगता है आपको ये वीडियो हेल्पफुल हो सकती है, उन्हें वीडियो शेयर करना है, एंड तक देखना। सारी चीजें इंपॉर्टेंट मैंने एक वीडियो में कवर करने की कोशिश करी है, बिकॉज इस बारे में अगेन फुल इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। कई बार अनमैरिड कपल्स प्रेग्नेंट हो जाते हैं एंड ऐसी गलतियां कर बैठते हैं कि सीधा इमरजेंसी पहुंच जाते हैं। तो इसलिए वीडियो एंड तक देखना और जितना हो सके शेयर जरूर करना। क्या पीरियड मिस होने से पहले कुछ ऐसा किया जा सकता है जिससे आपको प्रेगनेंसी हो ही नहीं, पहले वो बात करते हैं। तो ऐसे केस में अगर इंटरकोर्स किया तो आप सबसे पहले इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव ले सकते हैं। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव आई पिल अनवांटेड 72 बहुत सारे नामों से अवेलेबल है, डॉक्टर से मिले एंड अनवांटेड 72 या आई पिल इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव के तौर पर लें। ध्यान रहे इसे रेगुलर बेसिस पे बिल्कुल नहीं ले और बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं ले, जिससे आपकी प्रेगनेंसी के चांसेस काफी हद तक कम हो जाएंगे। दूसरी चीज, अगर आपने ये ले ली फिर भी आपको पीरियड मिस हो जाते हैं तो क्या प्रेगनेंसी कंफर्म होती है? बिल्कुल नहीं। अगर आपके पीरियड मिस हो जाते हैं तो सबसे पहले आप होम प्रेगनेंसी टेस्ट करें। होम प्रेगनेंसी टेस्ट यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट होता है जिसमें आप किट लेके मार्केट से, उसमें डायरेक्शंस लिखी रहती है, उस हिसाब से टेस्ट करें। अगर एक लाइन आती है तो प्रोबेबली प्रेगनेंसी नहीं होगी, अगर 2 लाइन आती है तो फिर प्रेगनेंसी हो सकती है। अगर एक लाइन हल्की आ रही है तो आप अपने 1 या 2 दिन बाद दोबारा टेस्ट कराएं। फर्दर कंफर्मेशन के लिए ब्लड टेस्ट यानी सीरम बीटा HCG टेस्ट भी कराया जा सकता है। इस सिचुएशन में पैनिक नहीं होना, सबसे पहली चीज यही है कि पीरियड मिस हो गए, बहुत पैनिक क्रिएट हो जाता है, अब क्या करूं। कई बार दोस्तों से पूछ लेते हैं, दोस्त बोलेगा मैंने ये गोली खाई थी, मैंने मेरी गर्लफ्रेंड को ये गोली दी थी, तू भी दे दे। ऐसे नहीं करना, ठीक है। सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप चलना है। अगर अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स हुआ डॉक्टर से मिलो, अगर आप अडल्ट हो डॉक्टर से मिलो, नहीं हो अडल्ट पेरेंट से बात करो, पर बिना डॉक्टर सुपरविजन के अनवांटेड 72 भी मत लो। अगर पीरियड मिस हो गए तो सबसे पहले होम प्रेगनेंसी टेस्ट करो। अगर कंफ्यूजन रहता है तो आप उसे ब्लड बीटा HCG से कंफर्मेशन कर सकते हो। अब प्रेगनेंसी कंफर्म हो गई तो अब क्या करें? घर पे ही कई बार प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेते हैं, पॉजिटिव आ गया, उसके बाद और टेंशन बढ़ जाती है कि क्या करूं, अब मुझे बच्चा नहीं चाहिए। कई बार शादी के बाद भी बहुत कॉमन है ये सिनेरियो कि अनवांटेड प्रेगनेंसी है, मुझे नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूंगा। तो ऐसे केस में बिना डॉक्टर से मिले सबसे पहले आपको टैबलेट नहीं लेनी है, क्योंकि टैबलेट का एक्सेस कैसे ना कैसे हम लोग कर लेते हैं, बट सही तरीका नहीं पता और हर इंसान के लिए वो टैबलेट सूटेबल भी नहीं होती। तो कुछ एक जरूरी टेस्ट होते हैं जो आपको टैबलेट लेने से पहले मस्ट कराने ही चाहिए, वो बता देती हूँ। डॉक्टर से मिलके सबसे पहले आप CBC टेस्ट कराएं, आपका हीमोग्लोबिन, आपका प्लेटलेट काउंट, इन्फेक्शन, ये पता चलता है। क्योंकि अगर लो हीमोग्लोबिन है, लो प्लेटलेट है, ऐसे में आपने टैबलेट ले ली, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग का खतरा हो सकता है, तो वो रुकेगा नहीं, इसके कारण ज्यादा इमरजेंसी क्रिएट हो सकती है। दूसरी चीज आपका ब्लड ग्रुप, आपने टैबलेट लेने से पहले ब्लड ग्रुप जरूर कंफर्म कराना है, बिकॉज अगर नेगेटिव ब्लड ग्रुप होता है तो ऐसे केसेस में एंटी-डी का इंजेक्शन कई बार फ्यूचर प्रेगनेंसी सिक्योरिटी के लिए देना पड़ता है। और तीसरी चीज है अल्ट्रासाउंड स्क्रीनिंग। अल्ट्रासाउंड स्क्रीनिंग इज मस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इससे एक तो ये पता चलता है कि प्रेगनेंसी कितने दिन की है। कई बार हमें श्योर नहीं होती कि कितने दिन की प्रेगनेंसी है, पेशेंट आके बोलते हैं मैम अभी 10 दिन ऊपर गए हैं, चेक करते हैं तो 3 महीने की प्रेगनेंसी होती है। तो वो चीज श्योरिटी के लिए। दूसरी चीज प्रेगनेंसी की लोकेशन कंफर्म करने के लिए बच्चेदानी के अंदर ही है, कहीं बच्चेदानी से
से बाहर तो नहीं लगे हुए, क्योंकि बच्चेदानी से बाहर जो प्रेगनेंसी होती है, ऐसे केस को एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं, और उस केस में आपने टैबलेट नहीं लेनी होती। कितने ना जाने कितने केसेस में मेरी प्रैक्टिस में देख चुकी हूँ, एक्टोपिक के केस में आपने जैसे ही एमटीपी ली, ट्यूब फट जाएगी और अंदरूनी ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी। एंड तीसरी चीज है हार्ट बीट की कंफर्मेशन के लिए, क्योंकि हार्ट बीट आई है या नहीं उसके बेसिस पे ही आगे डिसाइड किया जाएगा कि आप टैबलेट ले सकते हैं या नहीं। तीसरी चीज है, अब प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ गया, आपने टेस्ट भी करा लिए। बहुत सारे लोग घरेलू रेमेडीज पे रिजॉर्ट करते हैं कि पपीता खा लें या कॉफी पी लें, काढ़ा ले लें तो उससे बच्चा गिर जाएगा। तो कुछ एक लोगों का मानना है कि अदरक, अजवाइन और ये जो घरेलू देसी गर्म चीजें होती हैं, गर्म तासीर की खजूर वगैरह, इसका काढ़ा बना के ये लें, या ज्यादा मात्रा में ब्लैक कॉफी लें, कच्चा पपीता ज्यादा खाए तो इससे बच्चा गिर जाएगा। और इस चक्कर में वो ये सारी रेमेडीज करके घर पे बैठ जाते हैं एंड बच्चा गिरता भी नहीं है, थोड़ी बहुत ब्लीडिंग होती है और उसके बाद डॉक्टर के पास भी नहीं जाते। कई बार ऐसी प्रेगनेंसी आगे तक कंटिन्यू हो जाती है, बाद में प्रॉब्लम आती है। तो ऐसा नहीं करना। घरेलू नुस्खे हमेशा सपोर्टिव हो सकते हैं, कभी भी प्राइमरी मोड ऑफ टर्मिनेशन नहीं हो सकते। दिस इज मस्ट। इसलिए हमेशा जैसा मैंने बोला, टेस्ट करा के डॉक्टर से मिले। आपके कितने वीक्स हैं उसके अकॉर्डिंग डॉक्टर आपको सेफ मेडिकल ऑप्शन सजेस्ट करेंगे। मेडिकल ऑप्शंस में बात करें तो दो तरह का हमारे पास वेज होता है। अगर आपको अनचाही प्रेगनेंसी है, आप वो कंटिन्यू नहीं करना चाहते, सबसे पहला होता है दवाइयों के थ्रू और दूसरा होता है सर्जरी यानी सफाई डीएनसी के थ्रू। अब पहले एक एक करके बात करते हैं। ये इनमें से कौन सा तरीका आपके लिए सूटेबल है वो डिपेंड करता है कि कितने महीने की प्रेगनेंसी है, आपको पहले बेबी है या नहीं, पहले नॉर्मल डिलीवरी है या सिजेरियन है, कितनी बार सिजेरियन हो चुका है, सारी चीजें देखकर आपके डॉक्टर आपको सलाह देंगे। तो इसलिए आपको डॉक्टर से मिलना बहुत जरूरी है। अब जनरली जो दवाइयों वाला तरीका है वो 9 हफ्ते से कम की प्रेगनेंसी में, या फिर जब हार्ट बीट नहीं आई होती है उस केस में, अब जहां आपकी सारी जांचें, ब्लड लेवल्स, प्लेटलेट वगैरह के लेवल सब नॉर्मल होते हैं एंड पहले रिपीटेड सिजेरियन या फिर अभी रिसेंटली डिलीवरी की हिस्ट्री नहीं होती, तो ऐसे केस में हम लोग जनरली मेडिकल मेथड प्रेफर करते हैं। उस केस में भी आपको किट दी जाती है जिसमें 5 टैबलेट्स आती हैं। उसका सही तरीका डॉक्टर से कंफर्म करके ही टैबलेट लें। बहुत बार फार्मेसी से जाके हम टैबलेट ले लेते हैं, गलत तरीके से ले लेंगे, बाद में टुकड़ा बच जाएगा, फिर आगे दिक्कत आती है। तो इसलिए सही तरीके से टैबलेट लें। जब आपको ब्लीडिंग शुरू होती है उसके बाद 15 से 20 दिन बाद एक बार कंफर्मेशन जरूर कराएं कि भाई पूरा साफ हो गया है या नहीं हो गया है, कोई टुकड़ा तो नहीं बचा हुआ, क्योंकि कई बार रिटेन प्रोडक्ट्स रह जाते हैं, टुकड़ा बच जाता है, तो ऐसे में बच्चेदानी की अंदरूनी परत में इन्फेक्शन का रिस्क रहता है। तो ये अपने को कंफर्मेशन एक बार जरूर करानी होती है। दूसरा ऑप्शन रहता है सर्जरी से या डीएनसी से। जब ज्यादा हफ्ते की प्रेगनेंसी होती है या फिर हार्ट बीट वगैरह आई हुई है, पेशेंट ही नहीं कंटिन्यू करना चाहती, मतलब कि मुझे मेडिकली नहीं जाना है, बहुत सारी चीजों को असेस करते हुए डॉक्टर आपसे डिस्कस करके कई बार सर्जिकली डीएनसी के थ्रू क्लियर करते हैं। ये आपको रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से ही कराना है, नर्स से, क्वैक से, जो गांव में बैठे हैं प्लीज मत करना। मैंने मेरे रेजिडेंसी के टाइम पे एक केस देखा था जिसने किसी गांव में छोटे मोटे क्वैक से सफाई कराई, जिस बिकॉज वो शहर नहीं जाना चाहते, जो भी रीजन था, और सफाई के दौरान उसकी बच्चेदानी को भी चोट लग गई, बच्चेदानी फट के अंदर आंतों को भी चोट लग गई, और बाद में ऑपरेशन करके पहले बच्चेदानी सही करी गई और आंत में लैट्रिन का रास्ता बाहर की तरफ बनाया गया। तो ऐसी कॉम्प्लिकेशन भी हो सकती है। इसलिए हमेशा रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, गायनेकोलॉजिस्ट से ही इस तरह के प्रोसीजर कराएं। दूसरी चीज, इससे डरे नहीं कि इसमें कितना पेन होगा, हाथ से सफाई करी जाएगी क्या। बहुत लोगों को ये भी डर लगता है कि भाई हाथ से सफाई करेंगे बड़ा पेन होगा, ऐसा नहीं होता। जनरली आपको एनेस्थीसिया के अंदर ही सफाई की जाती है और इसमें आपको एडिक्वेट पेन के लिए भी पेन किलर्स दिए जाते हैं, ठीक है। सो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से कराएं, उन्हें पता है कब करना है, कैसे करना है। अब बात करते हैं कुछ ऐसी मिस्टेक्स की जो पर्टिकुलरली अगर अनवांटेड प्रेगनेंसी होती है, अनचाही प्रेगनेंसी होती है, तो वो आपने नहीं करनी। सबसे जरूरी है पैनिक नहीं क्रिएट करना। आपको प्रॉपर मेडिकल गाइडेंस सीख करनी है और उसके अकॉर्डिंग ही आगे आपने प्रोसीड करना है। दूसरी चीज, कभी भी आपको बिना डॉक्टर सुपरविजन के टैबलेट नहीं लेनी। किसी फ्रेंड ने बोल दिया या फिर किसी इंटरनेट पे देख लिया, डायरेक्ट फार्मेसी से जाके टैबलेट ले ली, ये नहीं करना। सही तरीका नहीं पता होगा, गलत तरीके से टैबलेट लोगे, आपके लिए सूटेबल है या नहीं, ये आपकी फ्यूचर प्रेगनेंसी को एंड इवन आपकी हेल्थ को अफेक्ट कर सकती है। डर के कारण चीजें डिले नहीं करनी, क्योंकि ऐसे में प्रेगनेंसी एडवांस हो जाती है, फिर हम सोचते हैं, तो कई बार जब आपका पीरियड निकल गया वो, उसके बाद चीजें सेफ नहीं होती, तो आप डीएनसी या फिर मेडिकल टर्मिनेशन नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए डरना नहीं है, टाइमली केयर सीख करना है।
तो ये थी सारी इंपॉर्टेंट बातें अबाउट अनवांटेड प्रेगनेंसी। अगर आप लोगों को लगता है ये वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज शेयर करना, बिकॉज यंगस्टर्स को, इवन न्यूली मैरिड कपल्स को, कई बार एज में भी हो जाते हैं कपल्स तब जाके कि मैडम अब मेरे 2-3 बच्चे भी हैं, मेरे तो पोता पोती भी होने वाले हैं या हैं, तो अब प्रेगनेंसी होगी, अब क्या करें। तो ये सारी चीजों का ध्यान रखना है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवाइस फ्रॉम माई एंड वुड बी कि अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए तो बेस्ट चीज होगी कि आप कॉन्ट्रासेप्शन यूज करें, बिकॉज अनवांटेड प्रेगनेंसी एनी हाउ ब्लड लॉस होता है, पेन होता है, मेंटल ट्रॉमा होता है, यू हैव टू गो थ्रू अ लॉट, राइट। सो प्लीज पहले ही कॉन्ट्रासेप्शन यूज करें, इट वुड बी सेफ फॉर यू एंड योर फ्यूचर हेल्थ एज वेल।